अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद गुलाम नबी आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MG डिजिटल। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं और एक वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों आज मैं ऐसा टॉपिक में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जो हमारे आजकल के नौजवान लड़का और लड़की दोनों को जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर सुनना चाहते हैं तो बने रहे मेरा वीडियो में। दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि हम जो इस दुनिया में रहते हैं, हम सब लोग एक दूसरे के साथ एक रिश्ते का साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, आस पड़ोस का रिश्ता, हम जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ होता है। और दोस्तों ये रिश्ते को ही इंग्लिश में रिलेशन कहा जाता है। और दो आदमी का जो रिश्ता बनता है, जैसे भाई बहन का जो रिश्ता है, उन दोनों को मिला के रिलेशनशिप कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैं भाई बहन, माता पिता, दोस्त या आस पड़ोस का रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा उस रिलेशनशिप के बारे में जो आजकल की मार्केट में बहुत चर्चा में है। हर एक न्यूज़ चैनल में यही चर्चा बना हुआ है। उसका नाम है लिविंग रिलेशनशिप। दोस्तों ये लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है पहले ये जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, गांव देहात के लोगों को पता नहीं है कि लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है। लिविंग रिलेशनशिप वो है जब एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ का नीचे बिना शादी के एक ही घर में रहता है, उसको लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। कि हम दोनों जो एक साथ रहता है, हमारा रिश्ता जो है, हम दोनों लिविंग में रहते हैं, तो यही रिश्ता है। लिविंग रिलेशनशिप का रिश्ता यही रिश्ता है। और अगर उनको फ्यूचर में अच्छा लगा तो उन दोनों शादी कर लेंगे, अगर नहीं लगा तो शादी नहीं करेंगे। इसी को लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। लिविंग रिलेशनशिप का बहुत सारे नुकसान है। आज मैं बताऊंगा लिविंग रिलेशनशिप का नुकसान के बारे में। ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं। आज मैं लिविंग रिलेशनशिप का बताऊंगा सिर्फ इस्लामिक नुकसान क्या है। क्या ये लिविंग रिलेशनशिप इस्लाम इजाज़त देता है? क्या हम मुसलमानों को लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चलो दोस्तों जानते हैं। दोस्तों मैं स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ कि लिविंग रिलेशनशिप इस्लाम में स्पष्ट रूप से हराम माना गया है। जब एक जवान लड़का और एक जवान लड़की बिना शादी के एक ही घर में रहता है और आपसी सहमति से संबंध बना लेता है तो उसे जिना कहा जाता है। और जिना को कबीरा गुनाह कहा जाता है। और कुरान और हदीस के मुताबिक जिना एक बहुत बड़ी गुनाह है। दोस्तों ऐसे रिश्ते के बारे में अल्लाह ताला ने सालों पहले कुरान में स्पष्ट रूप से बताया है। कुरान का 17 सूरा इसरा में, जिसको हम सूरा बनु इसराइल का नाम से भी जानते हैं, उसका 17 वर्सेस 32 में स्पष्ट रूप में मेंशन किया गया है। वो मैं अरबिक एक्शन आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। वला तकुरुबुज्जिना इन्नाहु काना फाहिशतौ वसाअ सबीला। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फाहिशतौ वसाअ सबीला। इसका मतलब है और जिना के पास मत जाओ, ये बहुत बेहयाई और बुरा रास्ता है। और हदीस में आता है कि एक शख्स एक बार अगर जिना का पास जाता है और जिना का नियत करता है तो अपने ईमान से बाहर हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसा जिना के पास मत जाओ और ऐसा लिविंग रिलेशनशिप में मत रहो, क्योंकि ये बहुत बड़ी गुनाह है। और जिना करने वाला को रोज़े क़यामत के दिन बहुत बड़ा सज़ा दी जाएगी। तो लिविंग रिलेशनशिप का पहला नुकसान है दोस्तों रूहानी नुकसान। ये रूहानी नुकसान क्या होता है? रूहानी नुकसान ये है, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो आपसे अल्लाह नाराज़ हो जाता है और आपका दिल में शक्ति आ जाता है। और अगर आप लिविंग में रहते हैं तो आप कितना भी हज करो, ज़कात दो, दुआ करो, नमाज़ पढ़ो, तो ये लिविंग रिलेशनशिप अल्लाह की दरबार में आपका दुआ कबूल होने में रुकावट बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लिविंग रिलेशनशिप का सामाजिक नुकसान। दोस्तों लिविंग रिलेशनशिप का सामाजिक बहुत बड़ा नुकसान होता है। लिविंग रिलेशनशिप जैसे रिश्तों ने समाज को बेहयाई और बदसलनी में ढकल देता है। दोस्तों ऐसे रिश्ते ने समाज को बर्बादी का कगार पे ले जाके खड़ा कर देता है। ऐसे रिश्ते ने बहुत सारे मुस्लिम समाज के घर वालों को शर्म और बदनामी का सबब बना देता है। ऐसे रिश्ते की वजह से बहुत सारे घर वाले ऐसा है जो अपने गांव में किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहता है। लिविंग रिलेशनशिप स्पेशली लड़की का ज़िंदगी ज़्यादा बर्बाद कर देती है।
क्योंकि अगर एक बार लिविंग में रहकर ब्रेकअप हो जाता है तो उस लड़की को दूसरा जगह शादी करके दूसरे घर में जाके घर बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे रिश्ते में बच्चे का परवरिश और नस्ल पर असर पड़ता है, क्योंकि बिना शादी के पैदा हुए बच्चे की शरीयती और नस्ली पहचान नहीं होते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा लिविंग रिलेशनशिप का शरीयती नुकसान। शरीयती नुकसान क्या क्या होता है। दोस्तों अगर आप लिविंग में रहते हुए बच्चा पैदा हो जाता है तो इस्लामी तौर पर इस बच्चे का निस्बती तय करना बहुत मुश्किल होता है। मुस्लिम समाज में इस बच्चे को पहचान और इज्जत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाली मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लिविंग में पैदा हुए बच्चे को बाप का विरासत और बाप का नाम नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप लिविंग में बच्चे पैदा ना करें, लिविंग में ना रहे, क्योंकि आपकी गलती की वजह से इस बच्चे का जो ज़िंदगी है वो जिल्लत भरा ज़िंदगी बन जाता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। दोस्तों अभी बताऊंगा लिविंग रिलेशनशिप का जज्बाती नुकसान। दोस्तों जज्बाती नुकसान क्या होता है। दोस्तों लिविंग रिलेशनशिप में अक्सर लड़का लड़की का जज्बातों का साथ खेल जाता है। ये होता है सबसे बड़ा जज्बाती नुकसान, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप जैसे रिश्तों में शादी जैसे जिम्मेदारी नहीं होते हैं, तो इसीलिए दोनों पार्टनरों में एक दूसरे का भरोसा की कमी होता है और इससे आपका रिश्ता टूटने का खतरा होता है। और स्पेशली लिविंग रिलेशनशिप में 90% रिश्ता टूटने का खतरा रहता है। और अगर एक बार रिश्ता आपका टूट जाता है तो स्पेशली लड़की डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है। बिना शादी के रहने वाले जो लड़का और लड़की है तो एक दूसरे का ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, तो इसीलिए लड़का जब चाहे तब लड़की को छोड़ सकता है। तो इसी वजह से लड़की का इज्जत ख़राब हो जाता है और एक बार लड़की का इज्जत ख़राब हो गया तो उस लड़की का ज़िंदगी एक जिल्लत बन जाता है। दोस्तों इसीलिए इस्लाम में लिविंग रिलेशनशिप रहना स्पष्ट रूप से मना है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों इस्लाम का नसीहत यही है, इस्लाम में मोहब्बत करना मना नहीं है, लेकिन इस्लाम का नसीहत यही है कि अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करता है और दोनों एक साथ रहना चाहता है तो इस्लामी तरीका एक ही है, वो है शादी। आप शादी करके दोनों एक साथ रह सकता है, इसका अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी मेरा सुन्नत है और मेरा सुन्नत से जो मुंह मोड़ लेते हैं वो मुझसे नहीं है। तो अगर लिविंग में रहेंगे, बिना शादी के लिविंग में रहेंगे, तो अल्लाह का नबी भी नाराज़ होता है आपसे और खुद अल्लाह भी आपसे नाराज़ होता है। तो ऐसे रिश्ते से दूर रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप मेरा चैनल में नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।